Assalamualaikum dear students, my name is Riyan Jain and I am your math teacher. क्लास 9 चैप्टर नंबर आज हम न्यू स्टार्ट करेंगे 3। वो हमारे पास जैसे कि टॉपिक है वेरिएशंस के बारे में। ये चैप्टर है हमारे पास वेरिएशंस के बारे में। वेरिएशंस होता क्या है? वेरिएशंस होती हैं चेंजेस, कि एक चीज में कितना चेंज आ रहा है। और इस चैप्टर के अंदर जो हमें चेंजेस पढ़नी है वो पढ़नी है रेशियो के मुताबिक, प्रोपोर्शंस के मुताबिक। अब जो हम एक्सरसाइज न्यू स्टार्ट करेंगे 3.1 उसमें हमारे पास रेशियो। अब रेशियो हमारे पास क्या होती है? रेशियो होती है किसी भी दो चीजों का आपस में कंपेयर, लेट्स सपोज x एंड y है, उनका आपस में कंपेयर करना है तब जब उनके यूनिट्स क्या होंगे सेम। और उसका हम शो करते हैं टू डॉट्स के साथ। रेशियो क्या चीज होती है कि दो चीजों को आपस में कंपेयर करना कब, जब उनके यूनिट्स क्या होंगे सेम। जब यूनिट सेम होंगे, लेट्स सपोज अगर हमारे पास डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर और एक चीज है हमारे पास वो भी डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर की फॉर्म में। अब हम इनको पहले कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों? इनके यूनिट्स डिफरेंट है। देखिए यूनिट्स को सबसे पहले हम सेम करेंगे, मतलब ये किलोमीटर है, इसको पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। अब यूनिट सेम हो गए, अब हम इनको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके जो हमारे पास इनकी एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी कि कितने लोएस्ट फॉर्म में ये एक दूसरे को एग्जिस्ट करते हैं। हम रेशियो को फिर डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते होते हैं। जब हम यूनिट्स को सेम करते हैं फिर हम रेशियो को डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट करके तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है, मतलब सिंपलीफाई फॉर्म आ जाती है 1 और उसको दोबारा उसकी उसी फॉर्म में लिख देते हैं रेशियो की फॉर्म में। अब देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेशियो का कभी कोई यूनिट नहीं होता। देखिए जब हमने 10 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर से डिवाइड किया तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से क्रॉस, तो यूनिट भी कोई नहीं बचा, क्योंकि यूनिट सेम होते हैं। डिवाइड करेंगे तो यूनिट से क्रॉस हो जाता है और हमारे पास जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है बगैर यूनिट के। रेशियो क्या चीज है? दो चीजों का कंपेयर जब उनके यूनिट सेम होंगे और जब हम उसकी सिंपलीफाई फॉर्म करते हैं तो हम उसके यूनिट्स आपस में क्रॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेशियो का हमारे पास कभी कोई यूनिट नहीं होता। तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 उसने हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इनटू a रेशियो b। कह रहा है a रेशियो b की फॉर्म में क्वेश्चन है को एक्सप्लेन करें। पार्ट 1 वो क्या हमारे पास 750, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 750 राइस है हमारे पास और सेकंड वैल्यू है हमारे पास राइस 1250। राइस यूनिट सेम है तो 750 की रेशियो लेनी है हमने 1:1। अब रेशियो को किसमें कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड की फॉर्म में। अब ये 0 से क्रॉस, बाकी हमारे पास बचा 75 ऐड बाय 125। 5 के टेबल में करते हैं 15 और यहाँ पे करेंगे 2 एंड 25। 3 5 से करेंगे 5 3 एंड 5 5 25। क्या इसकी आया 3 डिवाइडेड बाय 5। इनको और हम डिवाइड नहीं कर सकते और सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो अब उससे हमें आंस मांगा हुआ है रेशियो की फॉर्म में, तो हम इसको दोबारा रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। डिवाइड चेंज इनटू रेशियो, जैसे रेशियो डिवाइड रेशियो चेंज इनटू डिवीजन, ऐसे डिवीजन चेंज इनटू रेशियो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3:5, या इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी तरह पार्ट 2 है हमारे पास 450 सेंटीमीटर फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास 3 मीटर। एक चीज मीटर में है, एक चीज सेंटीमीटर में है, तो पहले मीटर को भी सेंटीमीटर में करते हैं। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 3 मीटर चाहिए तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3 मीटर, और फिर 3 को इधर भी मल्टीप्लाई किया तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 300 सेंटीमीटर। मतलब 3 मीटर किसकी इक्वल आया 300 सेंटीमीटर।
तो 3 मीटर को हमने सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखा, तो लिखा 300 सेंटीमीटर। अब डिवाइड कर देते हैं, 450 को डिवाइड किया 300 के साथ, 0 0 से क्रॉस, 450 डिवाइडेड बाय 30, 5 9 जार 45, 5 6 जार 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, तो आया 3/2। और डिवाइड नहीं कर सकते और अब हमें चाहिए रेशियो की फॉर्म में, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे 3:2। तो ये आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी तरह पार्ट थर्ड है, वो हमारे पास एक चीज 4 kg में है, एक चीज 2 kg एंड 750 ग्राम में है। उसको भी पहले हम उसके स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे ग्राम के अंदर। पार्ट थर्ड 450 4 kg फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू हमारे पास 2 kg एंड 750 ग्राम। केजी को स्मॉलेस्ट यूनिट ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। जब 4 kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम के, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 4 को जब कन्वर्ट करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 4 1 जार 4, 4 kg इज इक्वल टू 4 को इधर भी मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ आया 4000, मतलब 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम। रेशियो अब 750 हमारे पास पहले ग्राम में है, हम 2 kg को करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 1 जार 2 kg को मल्टीप्लाई इस साइड पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 ग्राम। अब ये 2 kg था, ये कन्वर्ट हो गया 2000 ग्राम में। अब हम 2000 ग्राम में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एक 750 ग्राम भी इसके साथ मौजूद है, तो हम 2000 ग्राम को पहले ऐड करेंगे जो उसके साथ पाया जा रहा है 750 ग्राम, तो हमारे पास आया 2750 ग्राम। अब हम इसको यहाँ लिख देंगे 2750 ग्राम। पहले हमने केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर जो ग्राम इसका निकला और जो ग्राम हमारे पास पहले मौजूद था उनको ऐड करके लिख लिया। अब डिवाइड करते हैं, 4000 ग्राम डिवाइडेड बाय 2750 ग्राम, ग्राम ग्राम से क्रॉस, 0 0 से क्रॉस, और इनको हम डिवाइड करते रहेंगे जहां तक ये डिवाइड होंगे, तो डिवाइड करके हम इनको बाद में यहाँ पे लिख देंगे। 5 से करें तो 80000, नीचे किया तो 5 एंड 5 आया हमारे पास 80 डिवाइडेड बाय 55, फिर 5 से करें तो 5 1 जार 5, 3 इधर 6 से, तो ये है हमारे पास 11 आया 60/11। दोनों किसी और टेबल में नहीं आ रहे, तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आई 60:11। इसी तरह पार्ट 4 है इसका, एक तरफ है हमारे पास 27 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स और एक तरफ है 1 आवर। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स क्या है आवर्स का सेकंड, तो हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जब हम 27 मिनट्स को सेकंड में करेंगे तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। हमें मिलेगा 27 मिनट का, तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसके साथ 30 सेकंड्स और है, उन दोनों को ऐड करके एक वैल्यू बन जाएगी। और दूसरी तरफ है आवर, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट, और हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स। तो दोनों 60 मल्टीप्लाई बाय 60 तो 3600 सेकंड्स आ जाए, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इस तरह पार्ट 5 वो दोनों ही डिग्री में है, दोनों के सेम यूनिट्स है, तो हम डायरेक्टली रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, तो क्या है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स। क्या है हमारे पास एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स कितने हैं 60, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल, जिनमें गर्ल्स स्टूडेंट कितनी है 25 एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर द बॉयज,
मतलब जो 60 में से -25 करेंगे तो जो बाकी बचेंगे वो हमारे पास क्या है, बॉयज। तो बॉयज स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 60 - 25 35। टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 60, गर्ल्स थी 25, जो रिमेनिंग 35 बचे वो है हमारे पास बॉयज। पार्ट 1 के अंदर मुझे क्या बता रहा है कि हम मुझे कंपेयर करके दें पार्ट 1 में बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, मतलब बॉयज की रेशियो को कंपेयर करना है टोटल स्टूडेंट के साथ। बॉयज कितने हैं 35, इसकी रेशियो को कंपेयर करना है टोटल स्टूडेंट्स की रेशियो के साथ 60 के साथ। करते हैं 35 डिवाइडेड बाय 60, 5 से किया तो 7 सा और 60 क्या है हमारे पास 12, 7 सा 12 सा तो यार 7/12 और स्मॉल नहीं हो रहा तो इनकी रेशियो क्या आई 7/12। बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स की रेशियो क्या आई 7/12। ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड के अंदर हमें वो कह रहा है बॉयज टू गर्ल्स, मतलब बॉयज टू गर्ल्स। बॉयज कितने हैं 35, रेशियो गर्ल्स कितनी है 25। करते हैं 5 7 सा 5 5 सा 7/5 तो 7/5। बॉयज टू गर्ल्स उनकी रेशियो क्या आई 7/5। टोटल स्टूडेंट्स गर्ल्स की थी, रिमेनिंग बॉयज। फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज कितने थे 35, रेशियो ली टोटल स्टूडेंट्स के साथ, टोटल कितने थे 60, डिवाइड किया सिंपलेस्ट फॉर्म आई। सेकंड का बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज 35 गर्ल्स 25, डिवाइड किया सिंपलेस्ट फॉर्म आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कह रहा है इफ 3 into 4x minus 5 is equal to 2x minus 7y। कह रहा है उन्हें आंसर दें x रेशियो y की फॉर्म में। उसका आंसर चाहिए x रेशियो y की फॉर्म में और ये हमारे पास एक इक्वेशन है। सॉल्व करते हैं। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3 4 जा 12x minus 3 5 जा 15y is equal to 2x minus 7x। अब x वाली एक साइड पे ले जाते हैं, y वाली एक साइड पे ले जाते हैं। 12x ये x इस साइड पे क्या है प्लस का, इधर आगे नेगेटिव का हो गया इज इक्वल टू नेगेटिव 7x। 15y इस साइड पे क्या है ये y, इस साइड पे नेगेटिव क्या है, इधर जल्द क्या हो गया पॉजिटिव का 15y। अब 12x में से -2x किए तो 10x। अब -7 + 15 तो 8y। अब हम जाइए x और y दोनों की, तो y साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा x के साथ डिवाइड ओवर 8। 10 यहाँ पे क्या हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई, उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। करते हैं 2 4 * 8 2 5 * 10 तो x ओवर 5 इक्वल टू आया 4 ओवर 5। रेशियो की फॉर्मूला ये डिवाइड को रेशियो में कन्वर्ट तो x रेशियो y इज इक्वल टू 4 रेशियो 5। उससे हमें किसी का आंसर मांगा था x रेशियो y का, तो किसकी इक्वल आया 4 रेशियो 5 के। सोल्व किया x को एक साइड पे ले गए y को एक साइड पे ले गए फिर डिवाइड किया तो हमारे पास उसकी रेशियो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 और 5 वो दोनों हैं सेम, तो मैं एक का लेता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का लेता हूं।
किसी ना किसी चीज को कंपेयर करके तो वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने p की फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने x। तो कह रहा है इसकी रेशियो, उसने एक रेशियो दी हुई है 3x + 1 रेशियो 6 + 4x 4x। इसमें हमें एक रेशियो दी हुई है, कह रहा है एंड 2:5 आर इक्वल, और ये इक्वल है 2:5 के। कह रहा है इस पे जनाब मुझे x फाइंड करके दें। ठीक है, रेशियो कन्वर्ट करते हैं किसमें, डिवाइड में, इस साइड में भी डिवाइड में। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया और 6 + 4x इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो गया, 6 + 4x। अब 5 को अंदर ओपन करते हैं, 5 3 ज़ा 15x प्लस 1 से किया तो 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई किया 4 में तो 4 ज़ा 8x। अब x वाली एक साइड पे ले लेते हैं, 15x, ये 8x इस साइड प्लस का इधर आएगा तो -8x इज इक्वल टू आया 12 प्लस 5 यहाँ पे प्लस का इधर आगे नेगेटिव का, 15 में से 8 निकाले तो 7x इज इक्वल टू 12 में से 5 निकाले तो 7। अब 7 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आकर, सॉरी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 7 7 डिवाइड तो 1, सो x हमारा किसके इक्वल आया 1 के। जो पावर 4 है उसमें हमें डिवाइड रेशियो की फॉर्म में दिया है, उसको पहले डिवाइड की फॉर्म में करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर p वाली एक साइड पे और कांस्टेंट्स एक साइड पे, फिर प्लस माइनस करेंगे और जो बच जाएगा उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास p आ जाएगा। आज के लेक्चर में हमारे क्वेश्चन में 5 तक ही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।